सोल का खिताब पाने वाली भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर आज सुबह मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ गईं। वो बैक वक्त नमूनिया और कोरोना वायरस का शिकार थीं। वो एक माह से अस्पताल में जेरे इलाज थीं, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की, मगर वो जानबर न हो सकी। गुलकारी की दुनिया में खला पैदा कर जाने वाली गुलकारा ने मौत के सफर पर रवाना होने से पहले आखिरी वक्त कैसा गुजारा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। लता मंगेशकर एक तवील अरसे से घर पर आराम कर रही थीं। उन्होंने तबीयत खराब रहने की वजह से फनी मसरूफियात तर्क कर दी थीं। वो आखिरी बार माइक के सामने 2021 में आई थीं। इसके बाद से वो घर की चार दीवारी तक महदूद हो गई थीं। चूँकि लता मंगेशकर ने अपने करियर में बेपनाह पैसा कमाया हुआ था, इसलिए उन्हें माली तौर पर कोई परेशानी नहीं थी। भारतीय हुकूमत की जानिब से उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड्स मिले हुए थे। चुनाचे हुकूमत उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही थी। लता मंगेशकर गुज़श्ता माह कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से मुंबई के ब्रीज कैंडी अस्पताल में जेरे इलाज थीं। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस और नमूनिया की तशखीस पर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। जायदुल उम्र होने की वजह से उनका मुदाफिती निजाम कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर बीमारी ने गलबा हासिल कर लिया था। इस वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने के बाद लता मंगेशकर का इलाज जारी रहा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई, जिसे देखते हुए डॉक्टर्स ने 26 जनवरी को उनकी हालत में बेहतरी पर वेंटिलेटर से हटा दिया, जिसके बाद से वो आईसीयू में थीं। इस दौरान अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड उनकी निगरानी पर मामूर रहा, जो उनकी सेहत के हवाले से पल पल की अपडेट लेकर हुक्कामे बाला तक पहुंचा रहा था। लता मंगेशकर की खराब तबीयत के बारे में सुनकर न सिर्फ शोबिज इंडस्ट्री बल्कि सियासी शख्सियात की जानिब से अयादत करने का सिलसिला जारी रहा। तंदुरुस्त जिस्म और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट सजाए रखने वाली लता मंगेशकर बैक वक्त बढ़ती उम्र और बीमारी के वार झेल रही थीं, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। उनका जिस्म सूख कर कांटे जैसा हो गया था, जबकि जुबान, जिसकी वजह से लता ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, वो भी आखिरी वक्तों में उनका साथ छोड़ गई, जिसकी वजह से उनको बोलने में मुश्किलात का सामना रहता और सामने वाले को अपनी बात बताने से कासिर रहती। कमजोर और नहीफ होने की वजह से वो खुद से चल फिर भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर वक्त अस्पताल के बिस्तर पर गुजरता था। वो या तो अपनी आंखें मूंदे माजी को याद करती या फिर आंखें खोलकर अपने आसपास मौजूद लोगों को देखकर मुसरत महसूस करती। उन्हें चाहने वाले इस कदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो उन्हें ठीक देखना चाहते थे और इस मकसद के लिए ढेर सारी दुआएं करने में मसरूफ थे। लता मंगेशकर की बहन गुलकारा आशा भोसले बाकायदगी से अपनी बहन से मिलने अस्पताल आती और उन्हें हिम्मत और हौसला देने के साथ साथ दिल बहलाने की गर्ज से गाने भी सुनाया करती, जिससे लता मंगेशकर का दिल हल्का हो जाया करता था। लता मंगेशकर के हवाले से डॉक्टर्स इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि वो आईसीयू में चंद दिन गुजारने के बाद अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी परेशानी में इजाफा होता चला गया, जब उन्हें मालूम हुआ कि लता मंगेशकर के आज़ा बीमारी की वजह से इस हद तक मुतासिर हो चुके हैं कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया। कोरोना वायरस और नमूनिया ने उनके फेफड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। कल रात लता मंगेशकर आईसीयू में दाखिल थीं कि अचानक उनकी हालत दोबारा बिगड़ गई, जिस पर डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया और हंगामी बुनियादों पर इलाज शुरू किया। डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर की तशवीशनाक हालत को देखते हुए उनकी बहन आशा भोसले को फोन किया और उन्हें अस्पताल पहुंचने की हिदायत की, जिस पर गुलकारा आशा भोसले ने हफ्ते की शाम अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में मुलाकात की और अपनी बहन की मौजूदा हालत के बारे में डॉक्टर्स से मालूमात ली। इस मौके पर डॉक्टर्स ने उन्हें लता मंगेशकर की खराब हालत के बारे में बखूबी आगाह करने के साथ साथ ये उम्मीद भी दिलवाई कि वो किसी दुआओं से ठीक भी हो सकती हैं, तहम उनके लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। जब आशा भोसले अस्पताल से घर के लिए रवाना हुई तो उन्होंने वहाँ मौजूद मीडिया से बात करते
करते हुए कहा था, डॉक्टर्स के मुताबिक मेरी बहन की हालत अब बेहतर है और वो जल्द ठीक होकर घर वापस लौट आएंगी। मगर उन्हें क्या पता था कि अब उनकी बहन वापस नहीं लौटेगी, बल्कि उनके इंतकाल की खबर ही उन तक पहुंचाई जाएगी। इतवार की सुबह 8 बजे लता मंगेशकर की रूह उनके जिस्म से परवास कर गई। उनके इलाज पर मामूर डॉक्टर्स की जानिब से मीडिया पर उनके इंतकाल की तस्दीक की गई, जिसने पूरे हिंदुस्तान में शोक की फजा कायम कर दी। लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली, जिसे सुनकर उनके मद्दाह बड़ी तादाद में अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू हो गए। इस मौके पर पुलिस और मीडिया की बड़ी तादाद भी अस्पताल के बाहर पहुंच गई और अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करने लगी। मोदी हुकूमत की जानिब से लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए 2 दिन के शोक का ऐलान किया गया। इस दौरान भारतीय परचम उन्हें खिराजे तहसीन पेश करने के लिए सरनिगू रहेगा। उनकी आखिरी रसूमात आज शाम अदा कर दी जाएंगी, जिसमें आवाम के साथ साथ शोबिज और हुकूमती शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि भारतीय अवाम मुंबई के शिवाजी पार्क में लेजेंडरी गुलकारा की मैयत का दीदार कर सकेंगे और उन्हें खराजे अकीदत पेश कर सकेंगे। गुलकारा लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई थी। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में गाना शुरू किया था। लेजेंडरी गुलकारा ने अपना पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया था। उन्हें सुरों की मलका भी कहा जाता था। 1948 में फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से शोहरत पाई। 1949 में गाना आएगा आने वाला ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 2004 में फिल्म वीर ज़ारा के लिए अपना आखिरी एल्बम रिकॉर्ड कराया, जबकि 30 मार्च 2021 को करियर का आखिरी गाना सोगन मुझे इस मट्टी की रिलीज हुआ। लता मंगेशकर ने कई दिहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। उन्होंने अपनी गुलकारी के करियर में 36 से जायद जुबानों में 30,000 से जायद गीत गाए। गुलकारी की वजह से लता मंगेशकर को भारत की बुलबुल का खिताब दिया गया था। लता मंगेशकर ने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दी, कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ उनके गाने सुपर हिट साबित हुए। लता मंगेशकर को सबसे बड़े भारतीय सिविलियन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। उन्हें फिल्मी अवार्ड दादा साहब फाल्के भी अता किया गया।